अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज जो हम यहाँ आपके पास हाज़िर हुए हैं, गुलशन अदीद के मसाइल तो सबको पता है कि क्या क्या हैं। इनके हल के हवाले से आप इलाके में लोगों को कोई मशवरा दें कि सबसे पहले जो है गर्मियाँ बहुत शिद्दत से हैं और पानी का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। उसके लिए आप क्या मुनासिब समझते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए? जज़ाकल्लाह शज़ीर साहब, आप माशाल्लाह इस किस्म के समाजी मसाइल में दिलचस्पी लेते रहते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स और इंटरव्यू लेते रहते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अर्ज़ ये है कि गुलशन अदीद के मसाइल का हल तो यही है कि जिन्होंने हल करने हैं वो हल करने की नीयत करें। शज़ीर साहब, बुनियादी बात यह है कि ये स्टील मिल वफाकी अदारा था, जिन्होंने बनाया था वो कब्रों में चले गए और बाद वाले जो हुक्मरान हैं वो उन्होंने इसको बंद करने का फ़ैसला किया। नफ़ा बख्श ये अदारा था, अरबों रुपया कमा के दे रहा था। जितनी इस पे कास्ट आई थी उससे 6 गुना ज़्यादा ये टैक्स गवर्नमेंट को अदा कर चुका। लेकिन 2008 से लेके अभी 2025 तक 800 अरब रुपए का नुकसान हो चुका कौम को, जिसका हर बंदे को टैक्स की शक्ल में इसकी अदायगी करनी है। तो उसी की वजह से ये सारा गुलशन अदीद बना था, स्टील टाउन बना था और फिर ये आबादी थी ज़ाहिर रेजिडेंशल, इससे मुतालिक जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो भी स्टील मिल ने प्रोवाइड की थी, जिसमें पानी है और यहाँ के इलेक्ट्रिक है और रोडें हैं, सीवरेज है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है कि यानी वो जो सीवरेज का पानी है उसको भी ज़ाया नहीं किया था, बेहतरीन मंसूबे बनाए थे। और सबसे एशिया का सबसे बेहतरीन प्लांट जो है पानी का जो है 110 mg वो भी हमारे ये बराबर में मौजूद है 1000 मीटर के फासले पे। तो अर्ज़ ये है कि ये वफाकी हुकूमत ने इसको बंद करने का फ़ैसला किया, तो उसके साथ ही जब इसको बंद किया तो जिससे मुतालिक जो सहूलतें थी, बुनियादी ज़रूरियात थी लोगों को फराहम करने वाली, वो भी बतदरीज बंद होती जा रही है। अब ये चाह ये रहें कि ये जो सर्विसेज हैं जो यहाँ की आबादी से मुतालिक, ये सिंध गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी अब है कि भाई ये क्योंकि यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रिहायशी हैं और ये जो है अब पानी जो है कराची वाटर बोर्ड फ्राहम करे इनको, और गैस जो है सुई सदरन गैस कंपनी फ्राहम करे और इलेक्ट्रिक जो है वो के इलेक्ट्रिक फ्राहम करे। बाकी जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं ये अपना जो काम है, जो इस तरह रोडें हैं और जो छोटे मोटे काम है ये बुनियादी नुमाइंदे कराते रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती गुलशन अदीद की ये है, जो आपका बुनियादी सवाल है कि इसका हल क्या है, कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत के ज़मीनों पे तनाज़ा है, इनका ज़मीनों पे तनाज़ा। इस तनाज़े की बुनियाद चली थी उस वक़्त जब ये पाकिस्तान स्टील प्राइवेटाइज का फ़ैसला हुआ किया था गवर्नमेंट ने मुशर्रफ दौर में, शौकत अजीज़ साहब के दौर में, जबकि उस वक़्त प्रॉफिट में जा रही थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन उन्होंने बस कहा इसको प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चंद कंपनियां, वो भी चंद कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, स्टील इंपोर्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको बंद करने का फ़ैसला किया। लेकिन हमारे कुछ मुहिब वतन अनासिर, जिसमें ममरेज़ खान साहब हैं, उस वक़्त की कौमी वतन पार्टी थी, पीपल्स वर्कर यूनियन थी, पासलो यूनियन थी, इन्होंने मिल के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और वहाँ पे उसको रुकवाया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ही नहीं किया था, सिंध गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया 15 जून 2006 को। खालिद महमूद सोमरो साहब उनका नाम था, सेक्रेटरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि आफ्टर प्राइवेटाइजेशन या निजकारी के बाद गुलशन अदीद फ़ेज़ 2 और दीगर कोर नॉन कोर लैंड जो है इसकी सेल डीड और लीज जो है वो रोक दी जाए आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। अब देखें ये कितना बड़ा लतीफ़ा है कि 2006 से लेके आज 26 जून 2025 है, तो ये तकरीबन ये कितने साल हो गए, 2006 से लेके अभी 20-21 साल हो गए, आज तक प्राइवेटाइज नहीं हुई स्टील मिल। और लेकिन वो पाबंदी लगी हुई है, और सिंध गवर्नमेंट के सर्कुलर पे पाबंदी लगी हुई कि मैं अपना मकान बेच नहीं सकता, सेल डीड नहीं कर सकता, अपने बच्चों को मैं गिफ्ट नहीं कर सकता।
तो ये मैं तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आप मुतालबा कर रहे हैं उन्होंने हमें टारगेट पर रखा मसाइल के लिए। हमारे इंतहाई बहुत सीनियर ऑफिसर थे हमारे यहाँ पे जो रिटायर हो गए, अभी हयात है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। शाह नवाज़ पठान, मारूफ IG जो है आफ्ताब पठान, उनके बड़े भाई हैं, तो वो हमारे यहाँ लॉ डिपार्टमेंट में होते थे। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज वगैरह से बात की और अब यहाँ के मसाइल बयान किए, परेशान। उन्होंने कहा भाई ये जो आप बातें कर रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं हमें ये परेशानी, हमें ये मसाइल, हमने जो है पाबंदी लगाई है आप पे, ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए थोड़ी लगाई, हमने तो लगाई पाबंदी है इसलिए है ताकि आपको परेशान किया जाए, ताकि हमें आपको, आप कहते हैं ना स्टील मिल की बड़ी जो मिनिस्ट्री है MOIP कि हम वफाकी हुकूमत है, हमारी पावर है, हमारी ज़मीन है, हमारी, तो अपनी पावर दिखा रहे हैं ना, हमने भी अपनी पावर दिखा दी। ये मैं मीडिया पे एक पूरा हल्फिया तौर पे ये बयान कर रहा हूँ कि जो बात कर रहा हूँ ये हकीकत बयान। शाह नवाज़ पठान अभी हयात है, उनसे पूछ लें कि भाई शाह साजिद जोखियो साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी मार्फत से हम शबीर भट्टी साहब, मैं, पाकिस्तान फर्नीचर वाले अब्दुर्रज़ाक साहब और रियाज मेमन साहब और हमारे वो शर साहब हैं, क्या नाम उनका, निसार शर साहब, मुबीन साहब बिल्डर जो है, और मैं, हम सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास गए, उनसे टाइम दिलवाया साजिद जोखियो साहब ने, तो उन्होंने हमारा बात सुन ली लेकिन मसला नहीं हल किया। फिर साजिद जोखियो साहब चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी लेके उन्हें मसले, अभी जो दूसरा इशू है पानी का, ये भी सिंध गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत का आपस में सींग फंसाए हुए हैं। वो कहते हैं ये ज़मीन हमें दे, वफाकी हुकूमत कहते हैं हमें देने नहीं। वही 2006 वाला मामला, वो कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अब स्टील मिल क्योंकि बंद हो गई, ये ज़मीन हमने आपको स्टील मिल के लिए दी थी, जब आप स्टील मिल नहीं चला रहे तो ये ज़मीन हमें वापस दे। तो ये पानी का मसला नहीं है, ये लूप लाइन का मसला नहीं है, ये जावेद अपना क्या नाम हमाद कायलो और शाहिद बिन सईद का मसला नहीं है, यो तो उनकी ज़ाती कोई लड़ाई होगी। ये मसला सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत की ज़मीनों का मसला है। उसके साइड इफ़ेक्ट से आपके यहाँ पे जो